हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामिनी विलास का प्रस्ताव विलास चल रहा था, अर्थात अनोक्ति विलास। इसका अगला श्लोक देखेंगे। वनान्ते खेलन्ति शशक शिशु आलोक्य चकिता भुज प्रांतम भर्तुर्भजति भय हेतु भय हर्तु सपदीया अहो सेयम सीता दशवदनीता हलहृदय परीता रक्षोभि शयत विवशा कामपि दशाम। सीता के विषय में, सीता जी के विषय में कवि कह रहा है, या जो सीता वनान्ते वन प्रदेश दंडक वन के अंते एक भाग में खेलंती क्रीड़ा करती हुई शशक शिशुम आलोके खरगोश के बच्चे को देखकर चकिता भयभीत होकर सपदि शीघ्र ही भय हर्तु भय को दूर करने वाले, भय को हरने वाले भर्तु पति के भुज प्रांतम भजती बाजू के भुजा के एक भाग को भजती पकड़ लेती थी, सहारा ले लेती थी। अहो आश्चर्य है, सायम सीता वही है सीता दशवदन नीता दशवदन दशमुख रावण के द्वारा ले जाई जाती हुई हल हृदय हल के समान भयंकर दांतों वाले, बड़े दांतों वाले रक्षों भी परिता राक्षसों से घिरी हुई विवशा विवश होकर काम अपनी दशाम शयति किसी अर्थात भयंकर दशा को, दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। मतलब कवि कहने का मतलब है कि जीवन में विपत्ति ऐसी भी आ जाती है कि जब कोई गुण, कोई स्थिति, कोई ऐश्वर्य काम नहीं करता। मनुष्य को प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे देखेंगे। या जो सीता वनान्ते दंडक वन के एक भाग में खेलंती क्रीड़ा करती हुई शशक शिशु मालों के खरगोश के बच्चे को देखकर चकिता भयभीत होकर डरकर सपदि शीघ्र ही भय हर्तु भय को दूर करने वाले, भय को हरने वाले भर्तु पति राम के भुज प्रांतम भजती भुजा के एक भाग का आश्रय ले लेती थी। अहो आश्चर्य, स्वयं सीता वही है सीता दशवदन नीता दशमुख रावण के द्वारा ले जाई जाती हुई हल हृदय हल के समान भयंकर दांतों वाले, विशाल दांतों वाले रक्षों भी परिता राक्षसों से घिरी हुई विवशा विवश होकर काम अपनी दशाम शयति किसी अर्थात भयंकर अनिर्वचनीय दशा को, दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। अगला श्लोक देखेंगे। पूर्व गीवाणाम निज भूल बल आहो पुरुषिकाम अहो कारम कारम पुरविधि शरम सम्मुख्यता स्मरस्य स्वर बाला नयन नयन सुमम मालाचन पदम वपुः सद्यो भाला नलभसित जालास्पदम अभूत। अब यहाँ कहते हैं ग्रीवाणा, अहो बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? ग्रीवाणाम देवताओं के पूरा सामने निज भुज बल अपनी भुजाओं के बल के आहो पुरुषिका अहंकार को कारम कारम बार बार पुरविधि त्रिपुरांतक अर्थात भगवान शिव के सामने शरम सम्मुखित बाण को लक्ष्य करने वाले स्मरण से कामदेव के स्वबाला नयन शुभम स्वरबाला अप्सराओं के नयन शुभम नयन सुम माला अर्चन पदम नयन सुम नेत्र कमलों की माला अर्चन माला के समान पूजन रूपी माला के समान अर्थात कटाक्ष माला के अर्चन पदम कटाक्ष माला द्वारा पूजित वपुः शरीर सद्या शीघ्र ही भाल नर ललाट के मस्तक की अग्नि की भसित जाल भस्म समूह का आस्पदम अभूत स्थान हो गया। अर्थात भगवान शिव के मस्तक की अग्नि में जलकर भस्म रूप हो गया।
कहने तात्पर्य नियुक्ति क्या है, किसी व्यक्ति को भी अपनी सीमा से बाहर जाकर अपनी वीरता का, पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम क्या होता है, उसके विनाश के रूप में सामने आता है। यहाँ पर कामदेव को भगवान शिव के द्वारा भस्म किए जाने का उल्लेख है। इसी करके बाद में कामदेव का नाम अनंग पड़ा। देखेंगे, अहो आश्चर्य है कि गीवा नाम देवताओं के पुरा सामने निज भुज बल अहो पुरुषिकाम, बार बार अपने भुजाओं के बल के अहंकार को कारम कारम बार बार पूर्व विधि भगवान शिव के त्रिपुरांतक भगवान शिव के प्रति शर्म समृद्ध बाण को लक्ष्य करते हुए स्मरण से कामदेव का स्वर बाला नयन माला अर्चन पदम, अप्सराओं के नेत्र कमल की माला के समान कटाक्ष माला से पूजित वपु शरीर सद्यो शीघ्र ही भाला अनल भसित शिव जी के मस्तक की अग्नि की भस्म जाल में भस्म समूह का अस्पास्पदम भूत स्थान हो गया, अर्थात उनके मस्तक की अग्नि से जलकर राख का ढेर बन गया, भस्म हो गया। अगला श्लोक देखेंगे, युक्तम सभायाम खलु मर्कटानाम शाखा श्रवणा मधुरासनानि सुभाषितम चीतकृति आतिथेयी दंते नखाग्रैश विपाटितानि। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि मर्कटा नाम सभायाम, बंदरों की सभा में, तरुणाम शाखा, वृक्षों की शाखाएं ही, मृदुलासनानि, कोमल आसन है, चीतकृति, उनकी चींची की ध्वनि ही, सुभाषितानि, सुभाषित है, सुंदर बातें हैं, सुंदर संवाद है, दंत नखाग्रैश विपाटा, दांतों और नाखूनों के अग्रभाग से, विपाटितानि, नोच खसोट करना, आतिथेय अतिथि सत्कार है, युक्तम खलु, तो यह सब उचित ही है, मतलब बंदरों के लिए सब उचित ही है, बंदर ऐसा ही करते हैं। इसको अनुक्ति क्या है, मूर्खों की सभा में मूर्खों के द्वारा विद्वानों की आलोचना करना, उनको तुच्छ आसन देना, उनसे छीना झपटी करना, ये ही इनके मूर्खों के कर्म हैं। तो विद्वानों के संबंध दुखी नहीं होना चाहिए। फिर से देखेंगे, मर्कटा नाम स्वयं बंदरों की सभा में, तरुणा शाखा मृदुलासनाएं, वृक्षों की शाखाएं कोमल आसन है, चीतकृति सुभाषितानि, उनका चींची की ध्वनि करना सुंदर संवाद है, दंते नखाग्रैश विपाटितानि, दांतों और नाखूनों से एक दूसरे को नोच खसोट करना, आतिथेय अतिथि सत्कार है, युक्तम खलु, यह सब उनके लिए उचित ही है, उनके अनुरूप ही है। अगला श्लोक देखें, किम तीर्थम हरिपाद पद्म भजनम, किम रत्नमिच्छा मति, किम शास्त्रम श्रवणेन यस्य गलति द्वैतांधकारोदया, किम मित्रम सतत उपकार रसिकम तत् अबो सखे, कह शत्रुवद खेद दान कुशला दुर्वासना संचया। अब कहते सखे, हे मित्र, वद बताओ, हे मित्र बताओ, क्या बताओ, किम तीर्थम, तीर्थ क्या है, हरिपाद पद्म भजनम, भगवान की चरण कमलों की सेवा करना, किम रत्नम, रत्न क्या है, अच्छा मति, निर्मल बुद्धि, किम शास्त्रम, शास्त्र क्या है, यस श्रवण, जिसके श्रवण करने से, जिसके सुनने से, द्वैत अंधकार उदया, गलती, द्वैत के अज्ञान रूपी अंधकार का गलती नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। द्वैत कौन सा, आत्मा परमात्मा के बीच जो भेद है, वो भेद मूलक अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का गलती नाश हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि मित्रम सतत उपकार रसिकम, कहते हैं सदा हमेशा उपकार करने में, रसिकम आनंद अनुभव करने वाला, कि मित्रम कौन मित्र है, तत्वबोधा यथार्थ का ज्ञान, तत्व का ज्ञान होना, कहा शत्रु क्या है, शत्रु कौन है, खेद दान कुशला, दुख को देने में कुशल निपुण, दुर्वासना संचया, बुरे संस्कारों का संचय होना, बुरे संस्कारों का समूह। तात्पर्य यह है कि तीर्थ क्या है, ईश्वर की सेवा करना, रत्न क्या है, स्वच्छ निर्मल बुद्धि होना,
शास्त्र क्या है? जो कि द्वैत रूपी अज्ञान का नाश कर सके, ज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर सके। और मित्र क्या है? तत्व का ज्ञान होना। तत्व क्या है? ईश्वर आत्मा परमात्मा के तत्व का ज्ञान होना। और शत्रु क्या है? बुरे संस्कारों का समूह शत्रु है। फिर से देखेंगे इसको एक बार। सखे हे मित्र वद बताओ। किम तीर्थम, तीर्थ क्या है? ईश्वर के चरण कमलों की सेवा करना। किम रत्नम, रत्न क्या है? अच्छा मति, निर्मल बुद्धि होना। किम शास्त्रम, शास्त्र क्या है? यश श्रवण, जिसके सुनने से द्वैत अंधकार उदया, द्वैत रूपी अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। द्वैत आत्मा परमात्मा संबंधी द्वैत का अज्ञान का नष्ट हो जाता है। किम मित्र, मित्र क्या है? सतत उपकार रसिकम, हमेशा उपकार करने में आनंद रखने वाला, आनंदित होने वाला मित्र कौन है? तत्व अबोधा, तत्व का ज्ञान होना, यथार्थ का ज्ञान होना, मीन्स आत्मा परमात्मा के तत्व का ज्ञान होना। का शत्रु, शत्रु कौन है? खेद दान कुशला दुर्वासना संचया, दुख देने में प्रवीण, दुर्वासना बुरे संस्कारों का समूह। अगला श्लोक देखेंगे। निष्णातो अपि च वेदांते साधुत्वम नैति दुर्जना चिरम जलनिधो मग्नो मैना के मार्दवम। अब यहाँ कह रहे हैं वेदांते, वेदांत में निष्णात कुशल, वेदांत में कुशल भी दुर्जन दुष्ट साधुत्वम नैति, सज्जनता को नहीं प्राप्त करता। जैसे कि चिरम जलनिधो मग्नो, बहुत चिरकाल तक समुद्र के बीच में डूबे होने पर भी मैनाक पर्वत मार्दवम, कोमलता को प्राप्त नहीं करता। यह कहते हैं भले ही दुष्ट व्यक्ति कितना भी शास्त्र ज्ञान उसको आता हो, शास्त्रों में निपुण हो, लेकिन वो सज्जन कभी नहीं हो सकता। इसका उदाहरण दिया कवि ने, जैसे कि मैनाक पर्वत जो कि बहुत समय से समुद्र में ही है, लेकिन उसने अपनी कठोरता को दूर नहीं किया है। वो कठोर यथा, जिसका जो स्वभाव है वो आप नहीं बदल सकते। यह मैनाक पर्वत को समुद्र के द्वारा एक पौराणिक कथा की ओर संकेत है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, वो अपनी इच्छा से इधर से उधर चले जाया करते, इससे बहुत ही अपार जन धन की हानि होती थी। तो सभी लोगों ने इंद्र से प्रार्थना की, तो इसको ठीक करने के लिए तो इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काट दिए। मैनाक पर्वत जो कि हिमालय का पुत्र था, वो अपने पंखों कटने से बचाने के लिए समुद्र में जाकर छिप गया। उसी का यहाँ वर्णन किया हुआ है। फिर से देखेंगे। वेदांते निष्णात अपि, वेदांत में कुशल होने पर भी दुर्जना साउत्तम नायति, दुष्ट व्यक्ति सज्जनता को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार चिरम जलनिधो मग्नो, चिरकाल तक समुद्र में डूबा होने पर भी मैनाक पर्वत मार्दवमना, कोमलता को प्राप्त नहीं करता। अगला श्लोक देखेंगे। निर्गुण्यम साधियो धिगस्तु गुण गौरवम शाखिनो अन्य व्रांते खंड्यंते चंदन द्रुमा। हमें कहते हैं निर्गुण्यम एवं साधियो, गुणों से रहित होना ही साधिय अच्छा है। गुण गौरवम धिगस्तु, गुणों की महिमा को धिक्कार है। अन्य शाख न व्यायन्ते, अन्य पेड़ खड़े रहते हैं, स्थित रहते हैं, किंतु चंदन द्रुमा खंडते, चंदन के वृक्ष काट दिए जाते हैं। मतलब व्यक्ति, किसी गुणी व्यक्ति के द्वारा दुखी होने पर की बात कही गई है कि गुणी होते हुए भी दुखी होना बुरा है, इससे तो निर्गुण होना ही अच्छा है। और इसके उदाहरण दिया गया है कि जो साधारण पेड़ हैं वो तो खड़े रह जाते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ जो हैं, जिनमें कि चंदन की सुगंध का गुण है, वो काट दिए जाते हैं। फिर से देखेंगे। नैगुण्य में साधिया, गुण से रहित होना ही अच्छा है, ठीक है। गुण गौरव धिगस्तु, गुणों की गरिमा को धिक्कार है। जैसे अन्य शाखिना व्रांते, अन्य पेड़ व्रांते खड़े रहते हैं, किंतु चंदन द्रुमा खंडित, चंदन के पेड़ काट दिए जाते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। परोपसर्पणान चिंतान अनल शिखाशतः अचुंबित अंतःकरणा साधु जीवंती पादपा। हमें कहते पर उपसर्पण, दूसरों के पास से होने वाली अनंत चिंता, अनल शिखाशते, असंख्य चिंता रूपी अग्नि की, शिखरते सैकड़ों ज्वालाओं से अचुंबित, ना छुए गए, अंतःकरण हृदय वाले, पादपा वृक्ष साधु जीवंती, अच्छी प्रकार जीते हैं।
क्या मतलब हुआ कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब बड़े वृक्ष में आग लगती है तो उन पर आश्रित सभी छोटे वृक्ष और बेल जल जाते हैं, लेकिन जो उनसे अलग खड़े होते हैं अपने आप स्वयं अपने भार पर खड़े होते हैं, वो जीवित रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अन्योक्ति यहाँ क्या है कि दूसरे के आगे हाथ फैलाना अत्यधिक दुखदायी होता है। किसी बड़े आश्रयदाता से किसी को जिसके पास हाथ फैलाया जाए उससे अपमानित अगर कोई व्यक्ति होता है तो यह उसकी अनुभूति को बताया गया है कि यह बड़े आश्रयदाता पर हाथ फैलाने गए व्यक्ति के अपमान को बताया गया कि वो अपमानित होता है तो गलत है। अगर वो अपने भार पर रहे तो उसे किसी से अपमान नहीं झेलना पड़े। फिर से देखें, पर उपसर्पण दूसरों के पास से होने वाली अनंत चिंता अनर्थ शिखाशते, असंख्य चिंता रूपी अग्नि की सैकड़ों ज्वालाओं से अचुंबित ना छुए गए अंतःकरण हृदय वाले पादपा साधु जीवंती वृक्ष अच्छी प्रकार जीते हैं या जीवित रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।